सद्गुरु प्रणाम प्रमते वैराग्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म विनांत जय निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सत्सुकेवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं तेजति ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं संसातीतं गगन सदशं तत्पदादि लक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वशास्त्रविदितं भावाति निर्गुणैः सद्गुरु सम्मान चैतन्यं शासनं गौमातीतं निजमनादि हितं कृष्णं गुरुशब्दं शब्दार्थ कृष्ण वाणी काना द्वारा राम अमृत में वाणी मुक्ताहरण द्वारा राम गुरुदेव नाम नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटार सात समुंद शाही सतगुरु गुरु ये सब अंतर जान घट की जान हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम अथे मन की रात चल रहा है। सदगुरुदेव संतों को समझा रहे हैं जो सत्य की भक्ति करते हैं, सत्य ज्ञान को बांच रहे हैं, उनके लिए महाराज फरमाते हैं पहले जो सार शब्द है, सृजनहार का जो नाम है, सस्वरूप का जो निज नाम है, पहले इसमें खुद समझो आत्मा के हो। सत आत्मा को समझा रहे हैं सदगुरु का ज्ञान कि पहले खुद इसको समझो कि परमात्म ब्रह्म का नाम क्या है, आत्म ब्रह्म का नाम क्या है, और आन देव कौन। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक इस मन को क्या समझा सकते। मन को तो जब निर्णय सार चीज तेरे पास आएगी जब समझा सकेगी। जब सारी चीज को नहीं समझते हैं, आध्यात्मिक निर्णय को वेरंग अर्थ करते हैं, वो क्या सार चीज समझेंगे, क्या उसका निर्णय कर सकेंगे, क्या आत्मा को सत्य में मिला सकेंगे। मन को समझा ही नहीं सकते, न इंद्रियों को समझा सकते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस नाशवान शरीर में, पाहण शरीर में श्वासा और आत्मा का दाल मदाल है सारा, ये मन का इंद्रियों का। श्वासा और आत्मा निकल गए तो मन इंद्रियां शरीर क्या कर ले, कुछ नहीं, सब जड़ है। परंतु जो नहीं समझने वाले हैं वो जड़ बताते हैं मूर्ति को, नवदा भक्ति को, और खुद का शरीर जो जड़ है, आन देव है, उसकी समझ ही नहीं। उसको गुरु सतगुरु बताए, आन देवता को बताते हैं जो आत्मा है उनको। तो ये सार शब्द है, सार निर्णय है, ये शेड़बेड़ का है। ज्ञानी और ज्ञान दोनों मिल जाएंगे तो शेड़बेड़ होगा कि निर्णय होगा। शेड़बेड़, ज्ञानी और ज्ञान दोनों का मेल हुआ नहीं और सार शब्द से वंचित रहे। It's 8:45. इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं अगर मन को समझाना है, मन से अलग होना है, श्वासा रूपी पूंजी से आत्मा को अलग करना है, और इस शरीर से पंच तत्व नौतत्व लिंग शरीर से आत्मा को अलग करना है, तो महाराज फरमाते संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाड़े रहे मोक्ष सो दूरा। सत की भक्ति करने वाले से महाराज कह रहे हैं कि अर्थ पूरा करे। अर्थ मतलब निर्णय।
सत्य का जो निर्णय है वो इस सार शब्द को इस रूप में नहीं मिलावे। ये रूप जड़ है, रूप माया है, रूप आन है। अगर ये नहीं समझोगे तो सार शब्द को पहचान नहीं सकते। नियंचर निज नाम है, उसको पहचान नहीं, और नहीं पहचाने तो मिलोगे कैसे? मोक्ष से दूर रहोगे। तो कह सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल ब्रह्म विचार, केवल ब्रह्म का विचार करो, यही सार शब्द है, यही अर्थ का निर्णय है। धरी देही सब झूठ है, माया को विस्तार। धरी देही है वो झूठी है, माया का विस्तार है। धरी देह सुन जो सब तुम ही, मैं विज्ञान बताऊं। इस धरी देही के अंदर ही मैं आपको ज्ञान विज्ञान का गुण समझा। करनी कर्म एक नहीं साजू, निज पद माय मिलाऊं। कोई प्रकार की शुभ शुभ करनिया, मंत्र मंत्रादि, नेति धोती नौली क्रिया, कई संखनाल के साधन ये नहीं बता रहा। बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना इंद्रियों के दमन के तेरे को मैं ये निजपद में मिलाने का ज्ञान विज्ञान का ज्ञान समझ। विज्ञान का गुण कब आएगा? कि विधेय मंडल से नियंचर आना, और इधर विज्ञान यानी श्वास का जब गुण होगा तब वो नियंचर निज नाम विधेय मंडल से आएगा। वो विज्ञान का गुण तेरे को समझा रहा। परंतु तू इस जड़ की सेवना करेगा तो फिर कैसे समझे? जड़ सब, बस सबसे ज्यादा वाणी बांचने वाले, सत भक्ति करने वाले जड़ बताते हैं मंदिरों, मूर्तियों को, नवदा भक्तियों को। और सुखराम जी बता रहे हैं, सेवा धर्म उपासना ए आत्म की भक्ति, आन देव आदे ही जानो। महाराज के वचन सही है तो बांचने वाले के सही, कहने वाले के सही। महाराज के वचन सर्वोपरि है, भगवत वचन है। सेवा धर्म उपासना जो करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, माता पिता की, वो आत्मा की सेवा है, आत्म की भक्ति है। आन की भक्ति तो आन देवा देही जानो। इस देही की जो सेवा पूजा करते हैं, देही के बधावने करते हैं, देही को भगवान बताते हैं, देही मेरे को कल्याण कर देगी, महाराज फरमाते ये आन की सेवा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, पांडे समझा यूं तत धारे, पाहन सेवे जड़ है माया ताको दूर बिडारे। समझेगा जब जाके ये तत्व को धारण कर सकेगा। बिना समझे महाराज फरमाते, पाहन यानी इस आन जो शरीर पाहन की पत्थर की है, जड़ है, स्वासार चेतन निकला जड़ हुआ तो झूठा है। इसको काम में ले लो, विज्ञान ज्ञान का गुण प्रकट करके विधेय मंडल में आत्मा का घर कर लो। दूर बिडार यानी इस माया है इसको छोड़ दो। माया में आई है आत्मा परमात्मा मिलने के लिए, परंतु समझेगा जब। पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा सो थाप उतापे, जामे क्या ले दीजे। समझ करके बात कर, बिना समझे महाराज फरमाते हैं शास्त्र नीचे हैं, देवता नीचे हैं, सब नीचे हैं, नवदा भक्ति वाले नीचे हैं, करनी कर्म उपासना करने वाले नीचे हैं, और मैं ऊंचा। ऐसी बातें कर, ऐसी बातों से सुखराम जी महाराज कह रहे वो थापना और उथापना हो जाता। खुद को तो थापना, दूसरों को उथापना। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चारों वेद दई सम है, धृत संत सो बाणी, तत् नाम सो हंस तीरथ है, सो में कहूं बखानी। चारों वेद दही के समान है। दही से तो घी निकलता है, दूध से दही बनता है, दही से घी निकलता है। तो सारे शास्त्र भगवत वचन है, परब्रह्म का ही गुण है कि दूध के समान परब्रह्म का नाम है।
और माया ब्रह्म का भेड़ करने से दही जम गया। और अब इसको विलोना करो, श्वास उश्वास में रकार मकार का जबरदस्त सिमरण करो तो घी रूपी नियंत्रण निकल जाएगा। तो ये तो समझते नहीं है। और वो नीचार में ऊंचार, वो नीचार में ऊंचार, राग द्वेष मेरी तेरी में फंस जाते। तो महाराज फरमाते हैं फिर कर्म बंधन का काम कर रहे हैं, कर्म काटने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, पहले खुद को समझाओगे, जब मन को समझा सकते हो तब इंद्रियों को समझा सकते हो, तब ये नियंत्रण का आनंद आएगा, जब ऐसे आ जाएगा तब उसमें समझोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब तक नहीं समझोगे तो ये राड़ करेगा कौन? मन। मन की राड़ यही है। चोर राड सन्मुख किण कीवी, फौज बांध कब जीता, छाने छुर के मार खात हो, जुगे जुग यूं बीता। चोर होता है सामने खड़े होके कभी लड़ाई नहीं, छाने छुप के, महाराज फरमाते हैं फौजे भी इकट्ठी छाने छुप के करता है, छाने छुप के मार देता है। जुगान जुग बीत गए, हे मन तू जुगे जुग तू चोर कहा, तू जुगे जुग चोरी का ही काम किया, तू चोरे मोर्चे पे कभी नहीं लड़ा। अगर मोर्चे पे लड़ता तो सुखराम जी महाराज कह रहे सुन मन ज्ञान तो ये समझावे, राज ब्रह्म को भारी, आण मिलो बेगादड़ माई, नहीं तर होय खवारी। हे मन में तेरे को ये अणबे ज्ञान समझा, केवल ज्ञान समझा रहा कि ब्रह्म का राज भारी है घट के अंदर आत्मा का, और परमात्मा का कि तेरा भारी है, ये समझा दे मेरा। तेरा राज जो रावण राज है वो भारी है कि राम राज्य भारी है। अगर रावण राज्य भारी होता तो सेना बहुत ज्यादा थी रावण राज में, परंतु 1.25 लाख नाती गोती होते, रावण के घर दिया न भाई, सब खत्म हो गए। क्यों हो गए? कि पर नारी पैनी छुरी, 3 ठोड़ सो खाए, धन हरे जो बन हरे, मुआ नरक ले जाए। पर नारी पैनी छुरी, मति कोई लावो संग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। ये रावण का उदाहरण दिया है कबीर साहब ने कि पर नारी सीता को लेके गए, जब ये सिर चले गए। हम तो नहीं ले रहे हैं, तो फिर इसका महाराज दास्तान घटा रहे हैं। साधु पिंडत सिद्ध के, ममता दू लागी, पर आत्म बस करे, दूनी होए जागी। साधु के, पिंडत के, सिद्ध के ममता लगी रहती। किसकी ममता? कितने चेले मुंडी जावे, कितने का मैं गुरु कहलाऊं, कितना मंड में मेरा महिमा हो। अरे 1 मिनट में राख हो जाता है, श्वासा निकले आत्मा निकली, वो कहाँ गई बढ़ाई। और पर आत्म बस करे, कितने ही चेले को मूंड मूंड के बस में करे, उनको बंधन में रखे आत्माओं को। वो नारी तो है आत्मा। और दूनी हो जाएगी, दूनी लाई लग जाती है उसकी। एक भी अगर बिछड़ जावे चेला तो उसके आपत हो जाती, झगड़ा हो, ये मेरा चेला, उसको वो कैसे ले गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये पर नारी का गुण बहुत, महाराज फरमाते हैं इस आत्मा किस्वण की जैसे हो जाती है, पतिव्रता होने को चली और किस्वण की जैसे पर नारी। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जल्दी से राज ब्रह्म का भारी है, हे मन इसमें आ जा, तू भर्ती हो जा, नहीं तो ये आत्मा जुगो जो किस्वण कहलाए, वेश्या की जैसे। पतिव्रत धर्म को खंडित कर दे। तो जागे धनी चोर री साया, गरज सरे नहीं काई, ताते आण मिलो दड़ माई, समझ समझ मन भाई।
ये मेरे भाई तू समझ जा मन, ये ब्रह्म दल में आकर मिल जा, राज ब्रह्म का भारी है। चोरों के जब तक धनी जागृत नहीं होता है, जब तक उसकी ठुकराई चलती है, जब तक वो चोरी कर सकता। धनी जाग जाता है तो वो चोरी कर नहीं सकता, न उसकी गरज सर सकती। तो आत्मा का धनी कौन है? नियंचर निज नाम है, अणबे धनी है। अणबे ज्ञान नहीं होता, आत्मा को समझ नहीं होती है निर्णय की, तब वो मनीराम ठुकराई करता रहता है, ज्ञानी बना रहता है और जगत को ठगता रहता है। अब जो जगत को ठगता है और आन में फंस करके दूसरों को आन बताता, देवता आत्माओं को ब्रह्म को, तो किस वर्ण पुरुष शीस नहीं धारे, जाय मन मान्या सो खावे। पुरुष शीस जुग नार सवा गणता कहो कौन जावे। जो सत्संग की भक्ति करती है और निर्णा निरपक्ष करके गिगन मंडल में निवास करती है और मन इंद्रियां बिल्कुल शीतल रहते हैं, रटना में लीन रहते हैं, वो सुहागन नारी है, वो पतिव्रता नारी है आत्मा। वो आत्मा सत्य परमात्मा में मिलेगी, वो आत्मा संत बनेगी। नार सवागण है, उसके सस्वद रूपी पुरुष शीश में विराजमान के नीचे विराजमान, शीश के ऊपर। अब उसको कौन पकड़ के ले जाएगा? मन ले जाएगा, इंद्रियां ले जाएगी, शरीर ले जाएगा, कौन लेके जाएगा? कोई पुरुष नहीं ले जाता। पतिव्रता स्त्री के सीता के रावण हाथ भी नहीं लगा सकता, दूर से ज्वाला लगी रहे। इतना पतिव्रत स्त्री का धर्म जबरदस्त होता है। जिसके केवल्य भक्ति है, जबरदस्त ब्रह्म का राज है, शरीर घट घट में रोम रोम उमड़ हो रहा है, विधेय मंडल और देही मंडल दोनों ही। तो महाराज परमात्मा उस पे कोई राज जमा सकता है दूसरा आत्मा पे? कोई नहीं जमा। या कोई घुस भी सकता है? कोई घुस भी सकता। और किस्मन पुरुष है जो इस रूप में फंसी रहती है, रूप को ही सब कुछ मानती है, रूप में ही सबको फंसाती रहती है। आप भी फंसते हैं, औरों को भी फंसते। आप तो बुआ जात है पांडे, दुनिया सकल बुहाई। पांडे किसको कहते हैं? जो आत्मा पिंड में रहती है। यहाँ ब्राह्मणों को और पंडितों को नहीं कहा है, खुद पे अर्थ घटाओ। पांडे यानी पिंड में आत्मा बैठी है, त्रिकुटी से नीचे नीचे। और पिंड को ही सब कुछ बताती रहती है। वो आत्मा किस्वण की जैसी, वो आन में फंसी हुई है। उपासना, आन उपासना कोई देवताओं की उपासना नहीं है। आन उपासना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की नहीं है, नवदा भक्ति नहीं है आन उपासना। ये तो सृजनहार ने बनाई है नवदा भक्ति, तीन लोक के सुख के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रचना के लिए बनाई है। रचना रचेंगे तो अंजड़ की काया को अंजड़ चाहिए, रक्षा के लिए भी चाहिए, ज्ञान के लिए भी शुद्धि बुद्धि चाहिए। ये सब इस शरीर में ही तो है। सारे तीन लोग 14वां जो खंड में है वो सब पिंड में समाये हुए हैं, परंतु इसको तो समझते नहीं है और किस्वण का काम करते रहते। पर ब्रह्म के नाम निज नाम की भक्ति छोड़ के और शरीरधारी गुरुओं के पीछे लगी रहे, टोलियां बना बना के, सम्मतियां बना बना के, संप्रदाय बना बना के और भौंकते। It's 9 o'clock. वो किस्वण आत्मा कहलाती। या नवदा भक्ति करने वाले, एक मंदिर पूजने वाले, वो किस्वण कहलाते और उन्हीं का नाम बताते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब संसार में भूले हुए, ज्ञान कथने वाले भी हो और सुनने वाले भी हो, सब भूले हुए हैं जब तक ये सार शब्द को नहीं समझो। रोई खेत बाग बन बाड़ी, धनी छता नहीं तोड़े, सुनो खाए जाए रुड़ियारू, कहो आन कुण मोड़े। जो रुड़ियार फिरते रहते हैं जानवर,
जो इधर रुड़ियार फिरते रहते हैं, जो न घर का काम करते हैं, न परमात्मा की भक्ति करते हैं, न हर का रहता है न घर का रहता है, वो आत्मा रुड़ियार है। किस्वण जो आत्मा है वो सब रुड़ियार है। जानवर रुड़ियार होता है तो धनी गोफन पकड़ के नहीं बैठा है, खेत की रुखाड़ी नहीं बैठा, तो रुड़ियार जानवर आकर के खेत को खा जाए। इसी प्रकार जो किस्वण जैसे रुड़ियार आत्मा, आप भी रुड़ी रहती है, आप भी डूबे और औरों को भी डुबाती है, वो सारे श्वासा रूपी पूंजी को खा जाए। राम जी के लेखे होने नहीं दे, बस रूप ही रूप को बुझाते, रूप के बदावने कराने, रूप के खूब श्रृंगार कराने, रूप के खूब सारे दिन चरण खोल खोल के पीना, तो रूप के बस जूठा खाना, बस यही काम। रूप की फोटो गले में घालना, संतों की वाणी के पास रूप लगाकर उनकी सेवा आरती करते हैं, बस है जो सब रूप। कलवृक्ष रूप को ही बता देते हैं, और सुखराम जी महाराज ज्ञान को बताया कल पर। तो महाराज की वाणी वाचने वाले ही निर्णय गलत करते हैं, तो बताओ फिर वो किस्वण के समान आत्मा हुई पतिव्रता, वो संत बनेगी आत्मा या रुड़ियार बनेगी? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि उसको कौन मोड़ सकता है, रुड़ियार को कौन उसको वापिस सही जगह ला सकता? रुड़ी हुई आत्मा, यानी 3 लोक में जो भौती फिरती है, स्थान नहीं मिलता है, अवगति में जिसकी गति रुक जाती है, उसको महाराज ने रुड़ियार बताया। क्यों? वाणी बाजते हैं, भजन भी करते हैं, नियंचर भी है, तो वो कहाँ जाएगा? नहीं देवत के लोक, नहीं वो स्वर्गा जावे, नहीं बैकुंठा जाए, वो नर न रही हो वसी, सुखदेव कह बजाए। पर नर कब होगा? कि पतिव्रता का गुण होगा। अगर किस्वण का गुण है, देवताओं को आन बताता है, देवताओं को नाराज फरमाते हैं, धींग बताते हैं, अड़वा बताते हैं, देवता की महिमा को बड़ा भारी दुख बताते हैं, सेवा पूजा को बड़ा भारी दुख बताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उनको वो शरीर दे देंगे देवता, कि संत देंगे, वो जो जिसकी पूजा सेवा करते थे आन की, वो देंगे। कौन देंगे? आत्मा को। इसलिए वो रुड़ियार हो जाए। जब तक रुड़ियार रहेगी, जितने जो कर्म के वो भोगेगी, उसके बाद नरदेह में आएगी, परंतु भोगना पड़ेगा, भोग योनि में जाना पड़ेगा। कई कहते थे हम भोगेंगे नहीं, शरीर में आके भोग ले, तो शरीर भोग योनि थोड़ी है, शरीर तो कार्जिक काया है। भोग योनि तो जिसको दे ही नहीं मिलती है, देवता है, भूत प्रेत आत्माएं हैं, अवगति है, अधोगति, अवगति, देव आत्मा, इनको शरीर मिला हुआ नहीं, तो भोग योनि तो है, हवा की काया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रुड़ियार है, कहो कौन आन मोड़े, उसको कौन मोड़ सकता, कौन तार सकता है? वो फन पकड़ घनी जो बेटा, खाए सक्यो कुण जाई, हिलियो जाई पड़े जो मनवा, मार पड़े सिर भाई। मालिक गोफन पकड़ के बैठा है, तो वहां कोई जाके खेत को खा सकता है? कोई नहीं खा। कोई चोरी भी कर सकता है, हिला हुआ जानवर भी खाने को जाता है तो उसके सिर पे मार पड़ती है। कोई चोरी करने जाता है तो उसको भी मार पड़ती है, जेल में जाना। इसी प्रकार इधर भी यही बात है कि मैं तुझ कहूं समझ कर रहना, अगली बात मत जानो, धने बिना किया जो लिया, अब ऐसे मत ठानो। हे मन, मैं तुझे बार बार समझा रही हूं, आत्मा कह रही है कि तू अगली बात मत समझ। अनंत जुग तू मौसम रवि, आज छोड़ अब जाई। अनंत जुग तू मेरे साथ में रमी, अब मेरे से अलग कैसे हो गई? तब आत्मा कह रही है कि मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी करता हूं। मैं कुछ नहीं जानती हूं, पर ये सदगुरु का ज्ञान राज ब्रह्म का भारी है, और ये उल्टी तान रही हूं मैं तेरे पे। राज ब्रह्म का भारी है,
तो तेरा भारी है। ये मन रावण दल का राज भारी है कि रामा दल का भारी? ये भारी राज आने से मैं तेरे को समझा रही हूं, अगली बात मत समझ। नियंचर निज नाम की जागृति हो गई, हुमव हो रहा है, रोम रोम थर्रा रहे हैं और विधेय मंडल घरना रहा है। अब मैं तेरे विचार के साथ नहीं चलूंगी। किसने कहा? आत्मा। अब आत्मा समझेगी जब ये बात बोलेगी। जब ये बात समझ ही नहीं सकती, शेर भेड़ में बैठी है, ज्ञानी और ज्ञान मिला के बैठे रहते हैं। ज्ञानी को ज्ञान में अंदर डाल देते हैं तो नहीं, ज्ञानी के बिना ज्ञान नहीं आएगा। तो फिर अंतर रह जाएगा केस बरोबर, आत्मा के और परमात्मा के बीच में ये पर्दा आ जाएगा ज्ञानी का। इसलिए सुखराम जी महाराज ने तो सब ज्ञानियों को पछाड़ा है और ज्ञानियों को ये वाणी में पूरा ज्ञान समझाया। ज्ञानी समझ जाएंगे तो बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जोगे। ज्ञानी अगर समझ जाएगा ज्ञान में और ज्ञान का झंडा फुड़काएगा तो संत खुद भी बढ़ेगा और औरों को भी बनाएगा। इसलिए हे मन, अब मैं तेरे संग आने वाली हूं। बादशाह बिन राज सबन को घर घर हुए ठुकराई। जग को लाट लूट सो लेवे, बार बुम्ब नहीं कोई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं बिना बादशाह के सब अपने आप में सब राजा बन जाते हैं। आनंद ब्रह्म बादशाह है और आनंद ब्रह्म की जब प्राप्ति होती है, जब वो उसमें समाती आत्मा और उसके बिना ठुकराइयां करने लग जाते हैं, मैं सतगुरु, मैं संत, मैं मोक्षग्रामी, मैं जीव तारने वाले, मेरे को सता का ऑर्डर है, मेरे को आज्ञा का ऑर्डर है, ऐसे बन जाते हैं। बादशाह के बिना सब कई राजा बन जाते हैं, घर में ठाकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि संसार में इस जगत को मन लूट लाट के ले जाता है, इंद्रियां मोहित करके और आत्मा को परमात्मा से वंचित। कब तक वंचित रखती है कि जब लग धनी संभालने के नहीं, तब लग राज जमाया। अब सिर धनी बादशाह जाग्यो, राव पाय सब आया। जब तक धनी संभाल नहीं करी, अनबे ज्ञान की आत्मा ने संभाल नहीं करी, अनबे धनी जगमा, ये धनी है। जब लग हे मन तूने राज जमाया, इंद्रियों को भी मोहित किया, इच्छा को भी खड़ी कर दिया और देही को भी तूने ऐसा जबरदस्त पुजवाने लग गया। अब बादशाह धनी सिर पे आ गया है। आनंद ब्रह्म बादशाह, उसका धनी अनबे ज्ञान। अनबे ज्ञान जब पास आ जाता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा पांव पड़ते हैं। अनबे शीश बंध्यो परवानो, सोजन एदी होई। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। बादशाह के एदी कौन है? अनबे शीश बंध्यो परवानो, सोजन एदी। जिसके अनबे रूपी ज्ञान का परवाना सिरजनहार ने बांधा है, हुक्म दिया है, पट्टा दिया है, परवाना दिया है जीव तारने का, वो है बादशाह के एदी। उसकी कौन महिमा करते हैं? राम कृष्ण को राजा की पदवी है, वो महिमा करते हैं। वो राजा महाराजा उनकी रक्षा करते हैं, पांव पड़ते हैं। क्यों? राम कृष्ण सो हरिजन ईद का, मुड न जाने कोई। मूर्ख होता है वो नहीं जानता है राम कृष्ण को राजा की पदवी है और केवली भगवंतों को जिसके अणबे शीश परवाना बंधा है उनको गुरु पद की पदवी है। गुरु की, सदगुरु की पदवी है। तो राम कृष्ण भी गुरुओं के चरण लगे थे, राम कृष्ण भी गुरु के शीश निभाया था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे मन, तूने अनबे धनी बादशाह के एदी के बिना तूने घर घर ठुकराइयां करी है, अब कर नहीं सकता। क्यों? कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया। एक सत शब्द को मैंने सत्य को धारण कर लिया है, आत्मा कह रही है। साजन आन छोड़ सब,
आन मन रूप के साथ आत्मा बंधी रहे वो छोड़ दिया। आन कौन है? रूप। रूप कौन है? ये नाशवान शरीर। इसके साथ बंधना छोड़। मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया। क्यों? कि जे आमुगत वेद पढ़ होई, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जो। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो ब्रह्मा जी फिर किसका ध्यान धरा, किसकी भक्ति करी ब्रह्मा जी? ये मेरे को उत्तर दे ये मन। और जे आमुगत सिद्ध के माई, तो दानो भूत अगत क्यों जाए। अगर सिद्धाई में मुक्ति हो जाती तो दानव राक्षस भूत अगति में क्यों जाते, क्यों दुख पाते, पानी के लिए तरसते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जे आ मुगत सिद्ध के माए, दानो भूत अगत क्यों जाए। फिर लिखे करा मात सो जो गत पावे, मानुष देई देव क्यों चावे। करामात करतू से अगर मोक्ष में चले जाते तो फिर देवताओं के पास क्या करामात कम है? भूत भविष्य वर्तमान सूझता है, फिर भी वो नरदेह चाहते हैं। जगत का कारज करते हैं देवता, फिर भी नरदेह चाहते हैं। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन। ये नियंचर मिनखा देही में जागृत होता है। और मृत्यु लोक से आत्मा परम पद में पहुंच सकती है, न देवलोक से पहुंचती है, न वैकुंठ लोक से पहुंचती है, न ब्रह्म लोक से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जे आमुगत बहुत बड़ सारे, शेष नाग क्यों राम उचारे। अगर ये मुक्ति बहुत बलवान से होती तो शेष नाग जितना बलवान कौन है? 50 करोड़ पृथ्वी को धारण कर रखी है शीश पर। तो महाराज फरमाते हैं बल सारे हैं तो फिर उन्होंने 2000 जिह्वा से राम का उच्चारण क्यों किया? शेष भगवान ने यही सृजनहार की भक्ति करी है। शिव ने, शेष ने, सनकादिक ऋषि ने यही राम के नाम को रटना करी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में के सुखराम, महाराज फरमाते हैं के सुखराम परम पद न्यारा, सतगुरु सरने लेत विचारा। ये परम पद सबसे न्यारा है। किससे? रूप से, पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग शरीर से, मन से, इंद्रियों से, श्वासा से, इच्छा से भी अलग है। ये नयंचर जब विज्ञान से आएगा और उस सांस की जब रचना होगी तब वो आए। ब्रह्म के नाम की ऊसा सांस सदगुरु विधि से रचना करोगे, कागलिया, जिव्या, रकार, मकार, श्वास और उश्वास, ये 3 पुरुष और 3 स्त्री, ये जोड़े बढ़ेंगे जब वो नियंचर आएगा। विज्ञान ज्ञान नियंचर निज नाम केवल पद से आएगा, और केवल पद में जहां बिछड़ेगा वहां लेके आत्मा को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भांत भांत मैं समझाऊं, भांत भांत कर मैं समझा रहा हूं कि संसार में सदगुरु सरना लेत विचार। तो सदगुरु का सरना धारण कर ले, विचार कर ले। हे मन तू इस ड्रामा दल में भर्ती हो जा। अगर नहीं होगा तो फिर तेरे को भी मार खानी पड़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो जो केवल में मिले हैं, जिस जिसको केवल का ज्ञान समझ में आया है, वो ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं खाड़े कुएं में नहीं पड़ा। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं खाड़े कुएं में पड़ना पड़ेगा। 3 लोक 14 भुवन में भौंती फिरेगी आत्मा, यही खाड़ कुएं में पड़ना। फिर इसको पछताना पड़ेगा। फिर नरदेही कोई समियों प्रकटन आ रहा है, ऐसे संत और ऐसी नरदेही मिलना, कोई दोनों जुगत बराबर, दोनों समिया मिलेगा कब? केवली भगवंत होवे तो नरदेही नहीं, नरदेही होवे तो केवली भगवंतों की सत्ता प्रकट नहीं होगी। तो क्या कर लेगा?
पछताता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं संसार में कितना ही मेहनत करूं, विरह प्रेम सुख राम के हरि मेहर बिन। हरि की मेहर होगी जब ये विरह प्रेम नरदेई और संतों का ज्ञान दोनों समझ में आए। नहीं तो घना घनी में बड़ करूं तो ही जान न दे। कितना ही बड़ भी कर लूं, मेरी ताकत लगा लूं, तो भी जा नहीं सकते। सुखराम जी जैसे करे 7 रोज सुखराम के हम अटकाना, 7 रोज हम भी अटक गए। बिन खेया सुखराम के घाट न लांगे को। बिना खेया यानी बिना रटना के, बिना सांसों सांस करो चलाए बिना, ये घाटे पार उतर नहीं सकते। कई घाटे हैं बीच में, ये घाटे पार उतरना जब भी होगा बड़ से होवे, न ज्ञानी बनकर होवे, न तू कितना ही बड़ा संत बन जा, बड़ा बड़ा मेहनत गद्दीदारी बन जा, तो भी घाटे नहीं लांग सकता। इन घाटों लांगने के लिए तो खेना पड़ता है। एले से पहले पार जाने के लिए नाव में बैठना पड़ता है और फिर उस घाट को केवट चलाता है बराबर। सांसों सांस रटना चलाना है और नाव रूपी गंगा में बैठना। नाव में ये नाव परमात्मा के नाम की रटना। कई जने सांसों सांस करते हैं, मुकार मन से रटना नहीं करते। रर में के बिना वो नींद आने वाला नहीं, और सांस उसांस के बिना भी आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये समझ सार शब्द यही है। सार चीज को जब तक नहीं समझेगा तब तक ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इस मन को समझा नहीं सकता, और मन को समझाए बिना आत्मा परम पद में कैसे। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।